से गए थे? अरे वो बीजेपी वाला फाइनेंस किया है उनको, बीजेपी वाले? हाँ, डालने के जोर पे हम लोग कहते हैं हमारे इसको दो, चाहे बीजेपी को दो, हाँ। ये दलित को वोट मत दो, इसलिए कि कभी दलित यहाँ का मुख्यमंत्री बन नहीं। मौर्या की बात कर रहे हो, मौर्या की औकात क्या थी? मौर्या एक मूली बेचने वाला आदमी था यार, मूली बेचता था रास्ते पे। ट्विटर पे बोलती नहीं है बहन जी, प्रेस कंप्रेस ले करके बोलती है। ऐसा नहीं है कि कितना लोगों ने चंदा दिया होगा, कितना पैसा दिया लोगों ने, तब जा करके बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बने। कि कोट पहन के उन्होंने काम से वो मीटिंग लिया था, उनको तब समाज पैसा देने वाली नहीं थी। आज कहाँ से समाज हो, तभी भी पढ़े लिखे। केसीआर से मिलने की क्या जरूरत है? उनके पास इतना जल्दी हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? कम से कम 67 पार्टियाँ हैं। बहुजन समाज की जो बात कर रहे हो, 67 पार्टियाँ हैं। बाबा साहब का पीए था, उसी को खड़ा करा करके कारजोलकर, हाँ, काल जोड़कर को खड़ा करा के और बाबा साहब को हरवा दिए लोग। आज मैं महाराष्ट्र में पहुंचा हूं। ये महाराष्ट्र की धरती है। जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव, पूरे महाराष्ट्र के महासचिव मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा, उनसे परिचय लूँगा। बहुजन समाज पार्टी की कमियां क्या है और क्यों नहीं जीत पा रही है, इसके बारे में बात करूंगा। 2024 को लेकर राजनीति क्या चल रही है, उस पर बात करूंगा। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम सुमेर जायसवाल है। मैं साइन में रहता हूँ और बीएसपी का महासचिव हूँ महाराष्ट्र का, और एक 20 साल से यहाँ मैं बीएसपी में हूँ। आप 20 साल से बीएसपी में हैं। महाराष्ट्र में अभी तक एक भी सीट नहीं आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में इसलिए सीटें नहीं आती हैं कि महाराष्ट्र के लोग बहुत चालाक लोग हैं। चालाक लोग हैं, इसके लिए सीटें आती हैं? बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए, चालाक लोग हैं। बाबा साहब जब उठे थे, उनको हराने की कोशिश किया महाराष्ट्र के लोग, और जहाँ हम रहते हैं धराई में, वहीं से बाबा साहब खड़े थे। और वहीं के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो अपने ही लोग हैं, उसी के वही समाज वाले बाबा साहब के दूसरे हमारे जो उन भी बाबा साहब का पीए था, उसी को खड़ा करा करके कारजोलकर, हाँ, काल जोड़कर को खड़ा करा के और बाबा साहब को हरवा दिए लोग। एक बात बताता हूँ मैं कि जो जगह का नाम क्या था सर? ये जहाँ पे वो ये कुर्ला है। नहीं, जहाँ पे धराई से खड़े थे। धराई से खड़े थे। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जब चुनाव लड़े थे पहली बार, यही धराई से लड़े थे, और उन्हीं के समाज के जो कारजोलकर थे, उनको खड़ा करा करके, उनके पीए जो थे, उनके खड़ा करा करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हरा दिया गया था। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे भारत को छोड़कर महाराष्ट्र में लगभग 20 रैलियाँ वो कर चुके थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हराने के लिए, और जबकि वो कांग्रेस थे। आज जो जितने दलित के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, कहा जाए तो कांग्रेस से चिपके हुए हैं। आखिर क्या वजह था? जो बाबा साहब एक समय समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते उनको समाज के लोगों ने ही हरा दिया, लेकिन आज फिर भी समाज को उन्होंने योगदान दिया। अब फिर भी समाज को योगदान देने के बाद भी बाबा साहब को हराया गया। लेकिन आज भी जो बहुजन समाज पार्टी जो है माननीय कांसी साहब ने बनाया, अभी तक यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिला हुआ है। आपने कहा सर जी कि उन्हीं के समाज के बाबा साहब के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो शेड्यूल कास्ट हैं, वो लोग ही हराए। अगर क्यों हराए वो लोग, क्या चाहिए वो लोग? यहाँ कम से कम जो लीडर हैं, बाबा साहब से बढ़ के लीडर बनना चाहते हैं। बाबा साहब तो एक महान शक्ति थी, और बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस तो पीछे पड़ी थी, मगर जो समाज के लोग हैं उनको भी ये लालसा थी कि हम आगे चले जाएं, बाबा साहब को पीछे कर दें। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं, यहाँ बाबा साहब के आप देखे होंगे, यहाँ कम से कम 67 पार्टियाँ हैं। बहुजन समाज की जो बात कर रहे हो, 67 पार्टियाँ हैं, और एक फायदे के लिए सब अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कोई महासचिव बनना चाहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है। बताइए, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, प्रभारी बनना चाहते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है जब समाज पार्टी ही नहीं जीतेगा? पार्टी जीतेगी नहीं वो। अरे भाई, यहाँ जो खाने वाले हैं, यहाँ के लोग
बहुजन समाज पार्टी एक मिशन की केवल पार्टी। पैसे के लिए ग्रहण करते हैं। पैसे के लिए यहाँ महाराष्ट्र के लोग 13 साल साहब ने, मानवर साहब ने यहाँ मशक्कत किया है। कौन सी 13 साल के बाद जब यहाँ परिवर्तन नहीं आया तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में गए और यही मिशन, बाबा साहब का ही मिशन लेकर के वो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है बीएसपी का। आज यहाँ के लोग आज भी, जैसे रामदास अठौले हुए, गवई साहब हुए, आज चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ मैं। आज तेलंगाना में जब हमारा इलेक्शन हो रहा था तो वो केसीआर से मिले थे। केसीआर से मिलने की क्या जरूरत है? केसीआर से मिलने की क्या जरूरत है? उनके पास इतना जल्दी हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? अभी 5 साल से राजनीति में है, जिसको कहते हैं कि मेरे समाज के लोग पैसा अरे देते हैं। समाज का कहाँ से देंगे? जब समाज, बहन जी 4 बार सरकार बनाई, मानवर साहब 1-1 रुपया, 1 वोट और 1 नोट के लिए तरसते थे उन्होंने, और तब समाज कहाँ गई थी? आज उनको इतनी जल्दी समाज दे दी? आप बताइए। वो तो कह रहे हैं अभी बिहार में गए थे रैली में, वहाँ भी जहाज से गए थे, राजस्थान में जहाज से कहते हैं, देखिए डंके के चोट पे कहते हैं फाइनेंस करते हैं ये लोग। देखिए हाँ सुनिए। भीम आर्मी के लोग पहले एक बार सुन ले, खासकर वो अपने समाज के ही लोग हैं, वो बीएसपी से कटे हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ पे खुलेआम हो रही है बात कि जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, या फिर कहा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ जो हैं मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे सीधे से आरोप लग रहा है कि पैसा आ कहाँ से रहा है इतना? जो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनके पास उतना पैसा नहीं है, इनके पास कहाँ से आ रहा है? सही बात है। अब आप ये बताइए, जब गोरखपुर से उन्होंने खड़ा था, कितना वोट पाए थे? 700, 800, 1000 वोट पाए थे। उस आदमी के पास इतना जल्दी 5 साल में, मानवर साहब तो 13 साल महाराष्ट्र में मशक्कत किया, कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी काम से जाने के बाद 4518 किलोमीटर उन्होंने काम से साइकिल चलाया, पैदल चले, पूरी समाज को जगाया। उनके पास तो चप्पल नहीं थे, फटे चप्पल पहन के जाते थे, शर्ट पहने, मुर्दे की कोट पहन के उन्होंने काम से वो मीटिंग लिया था। उनको तब समाज पैसा देने वाली नहीं थी। आज कहाँ से समाज हो? तभी भी पढ़े लिखे लोग थे, आज चंद्रशेखर अभी आए हुए हैं, 5 साल की दिन निकला है, 5 साल में हेलीकॉप्टर, बहन जी ने अभी हेलीकॉप्टर लेने के लिए कितना लोगों ने चंदा दिया होगा, कितना पैसा दिया लोगों ने, तब जा करके बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद तीसरी चौथी बार में तब जाके लिया। अच्छा एक बात पूछिए, अभी मान लीजिए 4 बार मुख्यमंत्री रही, फिर भी महाराष्ट्र में अपना पट नहीं बना पाई। 1 मिनट सुनिए, 2024 को लेकर क्या राजनीति करेंगे आप लोग? 2024 के लिए हम लोग अभी बहन जी के पास से आदेश है कि हम लोग अकेले अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, वोट हमारा कमती नहीं होता था, 13.5% हम लोग वोट पाए थे भाई उत्तर प्रदेश में, और एक भी सीट नहीं आई थी। और 1 सीट आया है। अरे भाई 1 सीट आई, उससे क्या है? जहाँ हमारा वोट 13.5% है, यादवों का वोट कितना है? 6%, और हमारा वोट तो कम से कम 20 से 22% है ना। तो आप ही लोग ना पैसा लेके अपना वोट बेच देते हैं भाई, तो सबको नहीं कह सकते हैं ना। आज हमारे लोगों को बरगलाया गया है, जो गरीब है गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम तो हरदम रहना चाहते हैं लोग, कि हरदम हम गुलाम बने और उनका पैसा लेकर के खाएं। ये समझ बाबा साहब 4 बच्चों को खोया, मानवर साहब ने ज़िंदगी लगा दी, और बहन जी ने पूरी अपनी ज़िंदगी समाज के पीछे कुर्बान कर दी। उनके ऊपर भी ईडी, सीडी, सीबीआई का धापा रहा है, इसलिए तो वो बोल नहीं रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि बहन जी बोलती नहीं है, उनके ऊपर छापा लग रहा है। बहन जी के पास छापा नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं बोल रही हैं? बहन जी क्यों नहीं बोल रही है? बहन जी तो रोज बाहरती है, आपने देखा है, अभी तो दहाड़ा है बहन जी ने। क्यों ट्विटर पे? अरे ट्विटर पे नहीं, बहन जी ट्विटर पे बोलती नहीं है। बहन जी प्रेस कंप्रेस ले करके बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि बहन जी चूल्हे में बोलती हैं। चूल्हे में बोलने वाली शेरनी नहीं है बहन जी, तो जो आयरन लेडी का दर्जा पाया हुआ है यार, वो लेडी कभी डरने वाली है? कहने वाले कहते रहेंगे, जैसे सब लोग कहते हैं। आप भी आज हमसे पूछ रहे हो ना, तो 2024 के लिए मैं पूछा आपसे, 2024 में अगर गठबंधन नहीं करती है बहुजन समाज पार्टी,
अगर चुनाव हारती तो इसका जिम्मेदार कौन? संविधान खतरे में, लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान कभी खतरे में नहीं पड़ने वाला है। अभी देखिए तीन जगह वोट हुआ, बीएसपी हार गई। अरे मेरे जवाब तो सुनो, 3 जगह वोट हुआ, बीएसपी हार गई। हाँ। बीएसपी अभी तेलंगाना में कल बात हुई हमारी, हम लोग के सामने हमारा नेता बोलने लगा कि हमारा जो वो नेता खड़ा था कमिश्नर, हाँ कमिश्नर जी, उनको 3 दिन इलेक्शन से पहले 2 नेता मिल करके और प्रचार किए कि इस दलित को वोट, कांग्रेस और बीजेपी के लोग, कि इस दलित को वोट मत दो, हमें नहीं दोगे चलेगा, इनको दो, कांग्रेस को दो चाहे बीजेपी को दो, ये दलित को वोट मत दो। इसलिए कि कभी दलित यहाँ का मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, उसके नीचे हम लोग नहीं रहेंगे। ये बताइए, आप जब नहीं चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, हारेंगे तो सत्ता से गायब रहेंगे, तो लोग कैसे आपसे रुचि लेंगे? मेरी बात ये समझो, अभी गठबंधन हुआ है सबका, कितने पार्टियों को हुआ है? लगभग उसमें 28 से 29 पार्टियां हैं। अच्छा, अभी 10 दिन में वो गठबंधन टूटने वाला है। टूटने वाला है? अरे आपको मालूम है? कंफर्म देख लेना, एक 15 दिन जाने तो। देखिए महाराष्ट्र के बीएसपी के प्रभारी हैं, साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है कि 10 दिन के अंदर में टूटने वाला है, जब भी चुनाव घोषित होगा तो टूटने वाला है। करेक्ट, और पूरे दावे के साथ कहते हैं। उनको सीट की इतना बंटवारा की पड़ी है। अभी कल देखिए, राहुल को प्रधानमंत्री घोषित करने वाले थे और बंगाल से वो ममता बनर्जी ने कह दिया, वो खड़गे को कह दिया, और राहुल को किनारे कर दिए लोग। तो ऐसा ही होगा ना। अच्छा, तो बीएसपी टिकट कितना बेचती है? कुछ नहीं, बीएसपी टिकट नहीं बेचती है। साहब जी, बीएसपी को देने वाला ये जो बैठा 1 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है बैठा इंसान। जो सभी लोग जो पार्टी से निकलते हैं सर जी, जो पार्टी से निकलते हैं वो कहते हैं कि बहन जी टिकट भी मांग रही थी, पैसा इतना मांग रही थी, पैसा। मौर्या की बात कर रहे हो? मौर्य नहीं, बहुत सारे हैं। मौर्य नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और कौन बढ़ रहा है? और कौन बोला? मौर्या की बात कर रहे हो? मौर्या की औकात क्या थी? मौर्या एक मूली बेचने वाला आदमी था यार, मूली बेचता था रास्ते पे। मानवर साहब का ठेला गया, जब वो पहुंचा मानवर साहब का जब पहुंचा वहाँ, जब मानवर साहब पहुंचे हजारों आदमी के साथ, तो पूछे कि मौर्या जी क्या कर रहे हो? मौर्या का पहचान नहीं था। उधर हमारे पास जो आदमी काम करता था वो मौर्या का दोस्त था, मेरे पास 10 साल बिताया। वो उनकी दुकान में चाय बेचता था, दुकान में चाय बेचता। स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे सुनो, पहले बात तो सुनो। वहाँ उनका खेती थी, उसमें से निकाल करके बेचते थे, धंधा ही करते थे, कोई शर्म की बात नहीं। जब काफिला साहब का पहुँचा तो बोले कि भाई आप पढ़े लिखे हो? बोला हाँ साहब पढ़े लिखे। तो वो नहीं समझ पाया कि ये मानवर साहब है। फिर कहने लगा, जब जाने के बाद साहब ने कहा कि आप काम करोगे हमारे साथ? तो उसने कहा कि नहीं, मैं डर गया साहब, तो वो एक अंग्रेज़ दिखते थे ना, अंग्रेज़ के सरीका था उनकी शक्ल, डर गए वो। बोले कि आपसे हम कैसे आपके साथ करेंगे, आप तो हमारे न पहचान के हो न कुछ हो। तब साहब जब चले गए तो आदमी ने, जो आदमी उसका नौकर था, पूछा कि ये कौन आदमी है? तो हमारा जो हमारे पास काम करने वाला आदमी था, फुलचंद नाम है, उसने खुद डिक्लेयर किया कि ये मानवर साहब हैं। दूसरे दिन मौर्या ने जा करके साहब से जय भीम बोला और फिर पार्टी का शामिल हुआ। और वही मौर्या जब पार्टी से निकल गया, लड़के को टिकट चाहिए, बीबी को टिकट चाहिए, समधी को टिकट चाहिए, दामाद को टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए। आखिर आकाश आनंद तो भी आए ना पार्टी में? आकाश आनंद नहीं आएंगे तो किसको बनाया जाएगा आप बताओ? बहुजन समाज में और कोई है नहीं? ऐसा ही ना, मौर्या जैसा ना, मौर्या जैसा नेता। लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज में कोई है नहीं। अरे भाई, बहुजन समाज में बहुत लोग हैं जिसके ऊपर बहन जी ने भरोसा किया, उन्होंने धोखा दिया। अब परिवार का जो आदमी है धोखा नहीं दे सकता है। मुलायम सिंह ने अखिलेश को क्यों बनाया? अखिलेश को क्यों बुलाया? शिवपाल जी को बनाए थे। अरे शिवपाल तो छोड़ो, गोली मारो उनको, आधा बनाए आधा छोड़े, वो क्या होता है? चलिए आखिरी सवाल में, 2024 में अगर मान लीजिए बहन जी गठबंधन करती हैं, 2024 में हम लोग बड़ी बात नहीं करते हैं, आपके सामने जो रिजल्ट आएगा आप देखोगे। बहन जी ने कहा है कि हो सकता है गठबंधन करेंगे, हम लोग गठबंधन करेंगे, जब हमारी टाइम आएगी तब करेंगे ना। अभी से चिल्ला के क्या फ़ायदा, जब फूटने वाले ही लोग हैं, अभी ये लोग फूट जाएंगे।
अभी सीट के बंटवारा में लास्ट में पत्ता खुले। बस आपका नाम क्या? हाँ, नाम क्या है? मेरा राम सुमेर जायसवाल है। राम सुमेर जायसवाल है। साइन में रहता हूँ। मेरे कपड़े की मार्केटिंग का दुकानें हैं सब, और अच्छे से कम खाता कमाता हूँ, अच्छे से रहता हूँ। बहुजन समाज एक मिसल की पार्टी है, उसमें काम करता हूँ, जो बाबा साहब की है, मानवर साहब की है, कांसी राम जी की है। उसमें अभी हमें कोई कहे कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो हमारे खून में ही बीएसपी है। हाँ। तो देखिए राम सुमेर जी हैं और बसपा के महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। आप लोगों ने पूरी सारी बातें हुई। भीम आर्मी को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि भीम आर्मी को चंदा नहीं बल्कि बीजेपी फंडिंग करती है। दूसरे जो कांग्रेस की बात हुई तो बाबा साहब को हराने वाले लोग जो हमारे समाज के ही लोग थे, तो उन्होंने भी करार किया कि अगर अभी भी नहीं जगे तो शायद संविधान खतरे में हो सकता है। लेकिन एक तरफ 2024 का चुनाव में अभी पत्ते खुलना बाकी है, जो कि आते आते शायद खुल सकता है। सब होना ही जाता है। शुक्रिया सर जी। जय